समाचार है कि कल से भुज में कुछ में एक अपूर्व भगवत सप्ताह होगा। कल से 23 तारीख से 19 तारीख तक ब्रह्म समाज में नारायणवाड़ी भुज जक्षा मंदिर मातापर हमारे गुरुजी गुरुदेव वृंदावन से आया है और इतना मधुर कथा बोलेंगे गुरुदेव गुरुजी। सब लोग कृपया आ जाए। आओ जो बधाई आओ जो सभी पधारिए, सब लोग पधारिए और प्रसाद पा लीजिए हरि कथा के बाद। और सब परिवार लोग साथ भी लाया तो जी। अत्यंत दुर्लभ है। दुर्लभो मानव देहि देहिनां खनभंगुर तत्रापि दुर्लभं मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। श्रीमद् भागवतम हमें ये संदेश देते हैं, ये मानव शरीर जो है अतीब दुर्लभ है। 84 लाख जन्म के पश्चात ये हमें मानव शरीर मिला है। इस मानव शरीर के एकमात्र तात्पर्य है भगवान की प्राप्ति करना। गॉड क्रिएटेड मैन आफ्टर हिज ओन इमेज। बाइबल भी हमें समाचार दिया जी। भगवान ने अनेकों जो है पशु पक्षी आदि को सृष्टि किया। अंत में भगवान देखा क्या पशु पक्षी आदि के द्वारा उनकी प्राप्ति नहीं कर सकते, इसलिए भगवान ने अपने के भांति ये मानव शरीर को प्रकट कराया। इस मानव शरीर के द्वारा ही हम भजन कर सकते हैं और दूसरी शरीर के द्वारा संभव नहीं है। महाराज, खास करके आपने जो पशु पक्षी की बात की, तो ऐसे बहुत सारे पक्षी और पशु भी है जो मानव के कारण लुप्त हो रहे हैं। ये मानव के कारण करते, कुछ मानव जाति जो है अपने हिंसा आदि करते हैं, इसलिए हिंसा आदि करके वो पशु पक्षी के शिकार आदि करते हैं, हत्या आदि करते हैं। इसलिए धीरे धीरे कुछ पशु पक्षी आदि लुप्त होते जा रहे हैं। इसलिए सरकार के भी इसके पर ध्यान अधिक रूप में देना है, जैसे वह पशु पक्षी के संरक्षण हो और हमें मानव जाति की कल्याण हो, क्योंकि ये पशु पक्षी के द्वारा ही हम अपने समाज के जो है आगे बढ़ा सकते हैं। महाराज, ग्लोबल वार्मिंग की जो घंटी बज चुकी है और सब पूरे विश्व को पता है कि इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया जाएगा तो एक दिन इसको भी झेलना पड़ेगा। वो क्या तूफान आएगा पता नहीं है। पर्यावरण को भी अब हम खराब कर रहे हैं, उसके बारे में क्या संदेश? इसलिए समस्त जो है हमारी व्यवस्था भी करना चाहिए, विशेष करके जन समाज के लोग, युवा समाज के लोग इसके अग्रणी होकर के आगे आकर के इसके लिए भी संरक्षण करें। विशेष करके पेड़ पौधे आदि के संरक्षण करें और पशु पक्षी की भी, उनके भी, वो भी प्राणी है, उनके भी प्राण है, उनके भी हम रक्षा करें और मानव जाति के आगे बढ़ाएं। क्योंकि मानव जाति में एक विशेष है, सिंपैथी इज ए गोल्डन की व्हिच अनलॉक। सबके मनुष्य में ही एक विशेष रहता है दूसरे के प्रति सहानुभूति करना, सिंपैथी। जब भी हम सिंपैथी नहीं दिखाएं तो हम दूसरे के उपकार नहीं कर सकते। दूसरे के उपकार के लिए ही एकमात्र मानव जाति के विषय वैशिष्ट्य बताया। महाराज, खास करके विज्ञान ने बहुत सारा दिया है, बहुत अच्छे उपकरण भी दिए हैं, मोबाइल भी दिया है, इंटरनेट भी दिया है। उसमें अच्छा भी मिलता है, ख़राब भी मिलता है, पर आजकल लोग उसको अच्छी तरह से यूज़ नहीं कर रहे हैं। इसलिए क्योंकि लोगों की प्राकृतिक धारणा आदि लेकर के चलते हैं, भोग विलास में चलते हैं। मोबाइल कहें, विज्ञान जो है हमें अनेकों बहुत चीज़ वो जो हमें दिए हैं और उसके लेकर अच्छी चीज़ लेना है। हर वस्तु की दो ही रहता, छाया और काया। हम उसी प्रकार जो है अंधकार के तरफ नहीं जा कर के जहाँ पर प्रकाश के तरफ चले, तो प्रकाश के तरफ जाना मतलब अहिंसा आदि ये सब हमें पालन करना है। महाराज, आपने बात की कीर्तन की, राधे कृष्ण कीर्तन का हमने सुना नाद, और बहुत आउट ऑफ कंट्री के फॉरेनर्स है वो भी आपके साथ जुड़े हुए हैं, वो भी कीर्तन करते हैं। तो क्या संदेश देना चाहिए कि छोटे बच्चे से जब भी उसका जन्म होता है और जैसे जैसे बड़ा होता है उसको भी वो भगवान की ओर ध्यान देना चाहिए? हाँ, ये आपने अच्छी बात बताया। देखो, आप विदेश में
जो जहाँ पर नास्तिक लोग रहते हैं, अनेक प्रकार भोग विलास में लोग रहते हैं, आज भी वो लोग भारतीय सभ्यता संस्कृति को देख करके और बहुत उद्बुद्ध हो रहे हैं। इसलिए विदेश से देखो, इंग्लैंड, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, रशिया, यूक्रेन और ब्राज़ील, अनेकों देशों से ये लोग सब आए हैं। ये लोग आ करके भी हमारे भारतीय सभ्यता संस्कृति को जो है अपना रहे हैं। यही जो है महाप्रभु की विशेष अवदान और वैशिष्ट्य कहा जाता है। महाराज, आप अगर आज गांधीधाम में आए हैं और क्या बोलेंगे कच्छ के बारे हम गांधी धाम में आए हैं, बहुत प्रसन्न हुए। जो महात्मा गांधी ने जो आंदोलन किया, अहिंसा आंदोलन किया, अहिंसा ही परम धर्म, नॉन वायलेंस इज द ग्रेट वर्च्यू। वास्तव हम लोग गांधी जी की ही विशेष मान्यता देते हैं, जिन्होंने भारतवर्ष के लिए, कि केवल भारतवर्ष नहीं, समस्त देशों के लिए, समस्त विदेशों के लिए, समस्त पृथ्वी के लिए यह समाचार दिया जे हम सभी अहिंसा में रहें, हिंसा न करें। नॉन वायलेंस इज़ द ग्रेट वर्च्यू। और उन्होंने भी उसी प्रकार जगत में प्रचार किया। ये विशेष समाचार है, आनंद की बात है। हम गांधी जी के भी नमन करते हैं, जिन्होंने अपने एक एक खून को जो है भारतवर्ष की जन जन के निकट पहुंचाया। ये विशेष करके हमारे भारतीय जो सभ्यता संस्कृति के आगे बढ़ाया। और विशेष करके उस समय जो ब्रिटिश की गुलाम से उन्होंने मुक्त कराया, इसलिए उनको भी हम नमन करते हैं। जिस गांधी धाम में हम आए हैं, इसलिए जय हिंद, भारत माता की जय।